हेलो एवरीवन। तो आज से इस चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच टेक्निकल क्वेश्चन का डिस्कशन का भी शुरुआत कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ऐसे ही जितने भी टेक्निकल आईटीआई के बेस पे फिटर ट्रेड होता है आप लोग को पता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसरो लाइक डीआरडीओ सेल वेल इस तरह की वैकेंसियाँ आती रहती है, तो उनके रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन पाते हैं तो उसको हम आगे इसी की तरह डिस्कशन के तौर पे आगे हम लोग चलाते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द शेप ऑफ टीथ रास्प कट फाइल, जो रास्प कट फाइल एक होता है उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है बताइए। टीथ के जो क्वेश्चन बोल रहा है टीथ का शेप कैसा होता है। हाँ। टीथ का शेप होता है ना ट्रेंगुलर होता है, लेकिन हाफरन का जो शेप होता है ना क्या बोलते हैं रास्प कट का जो फाइल है हाफरन, उसका शेप हो जाता है हाफरन। तो यानी ये बता रहा है कि जैसे बॉडी का अगर शेप अगर क्वेश्चन में पूछे कि किस तरह का होता है तो हाफ राउंड होता है, और उस पे जो टीथ का पैटर्न कटा होता है उसका जो शेप होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि चूज अ ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ ए लार्जर डायमीटर। जैसे लार्जर डायमीटर और मल्टीपल होल करना है, बहुत सारा होल करना है लेकिन लार्ज डायमीटर में होल करना है, तो उसके लिए कौन सा ड्रिलिंग मशीन यूज करेंगे। तो ऑप्शन में है कि सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, कॉलम ड्रिलिंग मशीन एंड ऑप्शन डी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन इसलिए क्योंकि वो लार्ज डायमीटर के होल करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम 100 लगभग में ड्रिल कर सकता है। हाँ, और 12.5 तक टेबल ड्रिल मशीन, टेबल ड्रिल मशीन पिलर में 12.5 के बाद 12.5 से लगभग। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए कि यदि हमें जनरल ड्रिल करना है, ठीक है, 12.7 mm तक की ड्रिल करना है, तो उसको उस पे मोस्ट टेपर कटा होता है या जनरल होता है। 12.5 तक रहेगा तो पैरेलल सेंक रहेगा। पैरेलल सेंक रहेगा। अगर पिलर वाला जो है पिलर 12.5 के बाद उसमें मोस्ट टेपर रहेगा MT1 से MT5 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और बताइए कि अगर 12.5 या पैरेलल सेंक वाला जो ड्रिल है तो उसको होल्ड करने के लिए स्पिंडल में तो होल्ड करना है ड्रिलिंग मशीन में, तो उसके लिए होल्ड करने के लिए कौन सा औजार ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथ में द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट सीट फॉर ए बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ए ड्रिलिंग होल। जैसे कि कोई भी बोल्ट है उसके हेड को प्रदान करना है और वहाँ फ्लैट सीट बनाना है, जैसे वाशर के स्थान देने के लिए भी हम बनाते हैं स्पॉट फेसिंग कर सकते हैं। तो ऑपरेशन क्या कहलाता है, स्पॉट फेसिंग कहलाता है। ठीक है, अगर हम बोल दें कि एक स्क्रू है उसके हेड को स्थान देना है और वो बेवल शेप में है उसका शेप, तो क्या कहलाएगा, काउंटर सिंकिंग। अब बताइए कि काउंटर बोरिंग कब करते हैं। काउंटर बोरिंग जब हेड स्क्रू का स्थान देते हैं ना उस टाइम काउंटर बोरिंग करते हैं। जैसे कि काउंटर बोरिंग का होता है ना कि जब ड्रिलिंग करते हैं तो कुछ निश्चित स्थान तक ड्रिलिंग करते हैं, इसी को काउंटर निश्चित स्थान तक मतलब कह रहे हैं कि निश्चित एक लंबाई तक, निश्चित गहराई तक। अगर हम बोल दें कि आपको कि देखते होंगे कि बोला जाता है काउंटर बोरिंग और एक नॉर्मल बोरिंग, तो काउंटर बोरिंग और बोरिंग दोनों क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। क्या डिफरेंस? नॉर्मल बोरिंग में हम पूरा गहराई तक इंड तक बोरिंग करते हैं, लार्ज करते हैं, जो होल होता है उसको बड़ा करते हैं, और काउंटर बोरिंग में हम निश्चित गहराई तक एक लिमिट होता है कि कितना दूरी तक हमें उसमें गहराई करना है, तो वो काउंटर बोरिंग हो गया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए होल बेसिक सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम जैसे कि लिमिट फिट टॉलरेंस आप चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम दो होता है। तो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि होल बेसिस सिस्टम द लोअर डेविएशन फॉर अ होल ए कैपिटल ए चीज। तो होल बेसिस सिस्टम में लोअर डेविएशन क्या होता है? लोअर डेविएशन जीरो होता है। अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम बोल दें कि जीरो कब होता है, तो उसका शाफ्ट बेसिस सिस्टम में अपर डेविएशन जीरो होता है या लोअर डेविएशन जीरो होता है? शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हमको लोअर डेविएशन जीरो होता है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में नहीं, सॉरी, आप अपर डेविएशन जीरो होता है। अच्छा, हाँ, होल बेसिस में लोअर डेविएशन जीरो, शाफ्ट बेसिस में अपर डेविएशन जीरो। ठीक है, और होल बेसिस सिस्टम को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एच से या स्मॉल एच से? स्मॉल। होल बेसिस सिस्टम कैपिटल एच, कैपिटल एच, हाँ, शाफ्ट बेसिस में कोई बात नहीं होता है। तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में स्मॉल एच, होल बेसिस सिस्टम में कैपिटल एच। चलिए आगे।
दिस पंच इज यूज फॉर मेकिंग विटनेस मार्क। अस्थाई मार्किंग करना है, जैसे मार्किंग हम करते हैं तो उसके लिए जो पंच यूज किया जाता है कौन सा पंच कहलाता है? मार्किंग विटनेस मार्किंग प्रिक पंच यूज करेंगे 60 डिग्री। आप बताइए। विटनेस मार्किंग के लिए हम 60 डिग्री प्रिक पंच का यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं डॉट पंच भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में IPRC एग्जाम में हमको ये पूछा गया था। देखिए आप देख सकते हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या बोला है? कटिंग स्पीड निकालना है। तो जनरली आप याद रखिएगा कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है, यहाँ तो हम कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकते आपको। कटिंग स्पीड फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई DN बाई 1000। और लेकिन 1000 से कब डिवाइड करते हैं? जब आपका डायमीटर जो है वैल्यू mm में होना चाहिए। ठीक है, तो कटिंग स्पीड बराबर क्या होगा? पाई DN बाई 1000, जहाँ n आपको इंडिकेट करता है RPM। ठीक है, यहाँ से RPM का भी वैल्यू निकलना है तो आप इधर उधर करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्रेसिव मटेरियल यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड एंड सिरेमिक।